बस आज के बाद ना सुबह आखिरी वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसके बाद हमारा कोई वीडियो किसी ऐप पर आप नहीं देखोगे। दोस्तों, ये ऑडियो मैसेज जो आपने सुना, ये कच्चे के डाकू शाहिद लुंड बलोच का है। कुछ अरसा पहले उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया और देखते ही देखते उसके क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग गए। लेकिन अब उसने फैसला किया है कि मैं आज आखिरी वीडियो डालने के बाद दोबारा कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा और किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड नहीं करूंगा। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और ये जो आवाज आपने शुरू में सुनी है ये भी शाहिद लुंड बलोच की है। आखिर शाहिद लुंड बलोच को ऐसा क्या दबाव आया या ऐसा उसने फैसला क्यों किया है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये शाहिद लुंड बलोच है कौन। ये किरदार तब वायरल होता है जब कच्चे के इलाके के अंदर जो हमारे 12 पंजाब पुलिस के नौजवान हैं उनको शहीद कर दिया जाता है कच्चे के डाकुओं की जानिब से। उसके बाद हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है वो हरकत में आती है और सरगर्म होती है और इसके ऊपर एक्शन लेती है कि और कच्चे के जो डाकू हैं उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है और जो सबसे खतरनाक तरीन डाकू हैं उनके सर के ऊपर करोड़ों का इनाम रखा जाता है, उनके हेड मनी जो है वो जारी की जाती है। उसके बाद कच्चे का एक डाकू जिसका नाम शाहिद लुंड बलोच है वो वजारत दाखिला को फोन करता है और उस फोन कॉल की वीडियो बनाकर बाकायदा पोस्ट की जाती है। अब उस वीडियो कॉल के अंदर वो वजारत दाखिला से दरियाफ्त करता है कि आखिर आप लोगों ने किस हैसियत के अंदर मेरा नाम उस लिस्ट के अंदर डाला जिसके अंदर तमाम तर कच्चे के खतरनाक डाकू हैं। अब इसने जब वजारत दाखिला से यह बात दरियाफ्त की तो फिर वजारत दाखिला ने बताया कि इसके अंदर जो टॉप डकैत हैं वो शामिल हैं, ना कि वो लोग जिन्होंने उन खास अहलकारान को शहीद किया था। अब जब ये क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर आया तो ये देखते ही देखते वायरल हो गया और जब ये वायरल हुआ तो फिर उसके बाद एक चैनल जो है वो डिस्कस होने लगा जो कि शाहिद लुंड बलोच का था। बस सबको जो आम अवामी राय है उसके अंदर तो ये बात है कि शाहिद लुंड बलोच ने अब ये नया चैनल बनाया था, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। जब हमने शाहिद लुंड बलोच से दरियाफ्त किया कि आखिर उसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत आन पहुंची तो उसने बताया कि मैं 2 साल से टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन जैसे ही मेरी फॉलोइंग 1 लाख तक पहुंचती है तो मेरा अकाउंट उड़ा दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो टिकटॉक की पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो किसी किस्म की वायलेशन बर्दाश्त नहीं करती। तो हो सकता है इसीलिए शाहिद लुंड बलोच की जो फॉलोइंग है और जो उसका टिकटॉक अकाउंट है वो उड़ा दिया जाता हो। तो इससे निराश होकर फिर उसने फैसला किया कि मैं अब यूट्यूब के ऊपर काम करूंगा। फिर उसने यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट डालना शुरू किया और जिसके अंदर फिर उसने हमारे जो इदारे हैं उनको भी अपने निशाने पर रखा और हमारे आईजी साहब के हवाले से भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी। लेकिन वो जो है उसमें खास बात यह है कि वो एक तरफ तो पाक फौज का भी नारा लगाता है तो दूसरी तरफ वो इमरान खान जिंदाबाद भी कहता है, यानी कि वो इमरान खान का मद्दाह भी है। लेकिन इसका जो नाम है वो लोगों की जो दिलचस्पी है उसको घेरने के अंदर कामयाब रहा, क्योंकि इसका नाम जो है वो इंतहाई जुबानी है। अगर आप पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं तो आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी होगी कि इसका नाम कैसे जुबानी है। तो अब हुआ ये कि जब इसने चैनल बनाया उसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू किया तो लोगों ने देखा कि चूंकि इसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और ये वायरल कंटेंट है तो लोगों ने इसका कंटेंट उठाकर अपने चैनल्स के ऊपर डालना शुरू कर दिया और इतने फॉलोअर्स इसके ऊपर नहीं आए, इतनी रेटिंग इसको नहीं मिली, इतनी व्यूअरशिप इसके चैनल पर नहीं आई जितने लोगों के ऊपर आना शुरू हो गई जो कि इसका कंटेंट उठाकर डाल रहे थे और इसका नाम इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इसके ऊपर भी इसको बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा आया और उसने कहा कि मेरा एक तो जो वीडियोस हैं उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगाकर जो है वो दिखाया जा रहा है। ये तमाम तर जो बातें हैं ये हम आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं। हमारे नुमाइंदे की जब शाहिद लुंड बलोच से बात हुई और हमने इनसे कहा कि आप क्या इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इन्होंने फिर हमें सारी बातें बताई हैं कि मैंने इसलिए जो है वो टिकटॉक अकाउंट बनाया था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अब जो टिकटॉक जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आएगी। आज के बाद आप हमारी कोई भी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर गर्दिश करती हुई नहीं देखेंगे। और यह फैसला उसने इसलिए किया है, जब हमने उससे पूछा कि आखिर इसकी क्या वजह बनी तो उसने बताया कि इससे पहले हमारे पीछे छोटी सियासी जो मछलियां हैं वो थी, लेकिन अब जब से मैं वायरल होना शुरू हुआ हूं और कुछ लोग स्पेसिफिकली मेरा कंटेंट उठाकर खासकर इदारों को तनकीद करते हैं और उसको उठाकर जो है वो वायरल कर देते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, तो तब यह मसला बनता है और मेरे पीछे जो
सियासी मगरमच्छ हैं वो पड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले छोटे सियासी मगरमच्छ थे और अब बड़े सियासी मगरमच्छ हैं। और अब उसने कहा है कि आज मैं एक आखिरी वीडियो जो है वो डालूंगा अपने चैनल के ऊपर, और उसके बाद आप कभी भी हमारी जानिब से कोई भी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर या उसके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं देखेंगे। तो यूं जो कच्चे का डाकू है वो भी आपसे निराश हो चुका है, ना उम्मीद है। एक तो आप उसको फॉलो नहीं करते हैं और उसके बाद आप करते ये हैं कि उसकी जगह पर किसी और को जाकर व्यूअरशिप देते रहते हैं। अब कच्चे का डाकू ने एक जो है ऑफर ये भी करवाई थी, भाइयों आप लोग क्यों नहीं मुझे फॉलो करते, हालांकि मैं आपको बैलेंस करवाने के लिए भी तैयार हूं, मतलब आपके पास बैलेंस नहीं है, पैकेज नहीं है, मैं आपको वो भी करवा देता हूं, लेकिन आप मुझे फॉलो तो करो। तो इस किस्म का जो करैक्टर है अब उसने फैसला कर लिया है कि मैं अब दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा और सोशल मीडिया के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं डालूंगा। और ये जो एक्सक्लूसिव डिटेल है ये हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी तक जो वीडियो है शाहिद लुंड बलोच की वो जारी नहीं की गई और अभी वो वीडियो डालेगा और देखते हैं कि उस वीडियो के अंदर वो क्या बातें करने वाला है।